नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे कार्तिक महीने की कथा। कार्तिक महीना शुरू होने से सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य प्राप्त होता है और कथा सुननी चाहिए। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती, हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू लाद ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने एक पोटली में आटा बांध दिया और उसमें मोहरे रखकर ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर भी गया था कि उसी यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह बहू हमारे लिए सही है। यह है लड़की। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तू अपनी माँ से पूछ कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कही। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली सोने की। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में पता नहीं कितना सोना होगा, कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, बहुत दूर, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, आप खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, देख तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, जब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने गए तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे साथ ससुर बहू सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना के रखूंगी। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूंकी रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना और खीर भी कड़वी दाल में भी और दाल भी कड़वी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूंकी क्यों है और दाल भी अलूनी है, लून भी नहीं है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा ही खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठी की चाबी मांग। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाएंगे तो बहू अड़ी गई और बोला, मुझे सातों कोठियों की चाबियां चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबियां थमा दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा किसी में अन्न का भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में कोठे में बर्तन है। और उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता और पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर और राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तू कौन है। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब तुम दरवाज़ा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पे आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक नहीं जाती, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। ये सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती ना। तब उसने कहा, हाँ जी माँ बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पीपल पतवारी और कार्तिक में ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी, पूछा उनको। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए नदी के और उस पार बुढ़िया आप खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ पर भीगी और पवन पानी से गठजोड़ा बंद तो मान लेना ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूंछ को भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना और कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कार्तिक महीने की यह अद्भुत कथा जिसके सुनने से हमें सारे पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है।
अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।